दोस्तों आज हमारा जो रिएक्शन है वो एक हिंदू पंडित थे। इसका मैं नाम तो नहीं जानता, आप कमेंट में आप बता देना। और इससे लड़की सवाल करती है कि हमारे भगवान ने 16,000 शादियां क्यों की। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसका जवाब क्यों की मुझे भी लाजमी है ये जानना है, क्योंकि 16,000 भाई आज के दौर में तो 4 शादियां करना भी बड़ी बात है। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। जय श्री कृष्णा। मुझे पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है। कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों, कितना शादी किया? मुझे मालूम नहीं। नहीं मालूम नहीं है कि वो लाजमी पूछने आइए। प्रश्न आपने पूछा है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा ये पूरा तो जानकारी होनी चाहिए। कितनी शादी की भगवान ने? ये पता नहीं। तो आपको किसने बताया कि बहुत सारी शादी की? सुना हुआ है। तो गिनती नहीं सुनी? नहीं। हम बता दें 16,000 बोलो 16,000 16,108। अब पूछो कि आप इतने शादी क्यों की है? 16,108। अब फिर से पूछो इतने शादी क्यों किया? इसलिए की है क्योंकि 16,000 जो है ये वेद की ऋचाएं हैं। 16,000 कौन है? वेद जानते हैं? वेद पुराण सुना? वेद 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद सुना? तो वेद की ऋचाएं हैं 16,000 के 16,008। हाउ पॉसिबल इज दैट? ये कैसे कर सकते हैं इतनी शादियां? 16,000 एक शख्स, बड़ी बात है। कृष्ण भगवान, वाह वाह। चलो आगे देखते हैं। 108 उपनिषद हैं। 16,000 जो वेद की ऋचाएं हैं, वो प्रत्येक ऋचा से कृष्ण को पाया जा सकता है। तो वेद की ऋचाएं कृष्ण का वर्ण करती हैं पति के रूप में। इसलिए भगवान का जो विवाह 16,108 का है वो वेदों की ऋचाओं का विवाह है। एक भौमा, ये तो आध्यात्मिक कारण हो गया। वेद की ऋचा समझो, फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे वेद में इतने सारे मंत्र हैं, तो कोई प्रश्न करे, जैसे आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राम कृष्ण हरि नारायण। अब कोई कहे महाराज जी मैं राम राम जपता हूं, ये कृष्ण कृष्ण जपता है, ये नारायण नारायण जपता है, ये विष्णु विष्णु जपता है, ये गोविंद गोविंद जपता है, ये हरे कृष्ण जपता है। तो ये बताइए कि ये सब लोग अलग अलग मंत्र जप रहे हैं, तो क्या इन सबको एक ही कृष्ण की प्राप्ति होगी कि अलग अलग मंत्र जप रहे हैं तो अलग अलग प्राप्ति होगी? बोले नहीं, कृष्ण तो एक हैं, पर उन तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। तो जो वेद में मंत्र हैं 16,000, उन वेद के 16,000 में से किसी भी मंत्र का आप आश्रय ले लीजिए तो वो कृष्ण प्राप्ति करा देगा, क्योंकि वो कृष्ण की पत्नी है। तो 16,108 भगवान की पत्नियां हैं। दूसरा कारण, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। कौन था? भौमासुर। बोलो कौन था? भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, सबको किडनैप कर रखा था। अच्छा सही। क्या कर रखा था उसने? सबको किडनैप कर रखा था। और उन कन्याओं ने फिर भगवान से कहा कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं से कहा कि जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हम तो इन पर पुरुष के बंधन में रह चुकी हैं, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। हमारा भाई, हमारा पिता कहेगा कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, हमसे कौन विवाह करेगा, समाज में हमारा अपमान होगा, हमें चरित्रहीन स्त्री कह के बुलाया जाएगा। तब भगवान ने कहा क्या करना है? बोले आप हमें स्वीकार कर लो। तो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं कर रही थी, उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भगवान ने दिलाया और भगवान ने स्वीकार की। अब आप बताइए, एक मिनट, अब आप बताइए कि भगवान ने उन कन्याओं को जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, समाज में इग्नोर कर रहे थे, अपमान है, हमारे ये नॉलेज में इजाफा हो गया, ये हमें भी ये बात पता चल गई। बहुत अच्छी बात है इसने बताई। 16,000 मतलब वो जो लड़कियां थी किसी राक्षस के कब्जे में थी। ये फिर उन्होंने मतलब कृष्ण भगवान से बोला कि हमसे शादी करें। ठीक है, हो सकता है भाई, हिस्ट्री है। रहे थे, उन नारियों पर उंगलियां खड़ी कर रहे थे। भगवान ने उनसे विवाह करके सही किया कि गलत किया? आप बताओ।
सीखी। सही किया। तो भगवान को कितने सारे विवाह करना चाहिए था? हाँ। हाँ ठीक है। उसको तो पता नहीं लगती ऐसा है। राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो एक परंपरा है कि हम तुलसी का पत्ता रखते हैं, पर यहाँ पे ठंड इतनी होती है कि ठंड के समय में तुलसी कभी कभी नहीं रह पाती, तो हम वैसे ही रख सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने घर में तुलसी की माला रखो। यदि तुलसी का पत्ता अवेलेबल नहीं है तो तुलसी की माला थाली में रोटी में स्पर्श करा दो ये, और फिर भोग लगाओ, फिर माला को हटा लो, कल फिर करा देना। तुलसी भगवान पर ना चढ़ा पाओ, ये तुलसी तो है ही, चढ़ाओ माला ठाकुर जी पर, एक तुलसी की माला एक्स्ट्रा रखो घर में। या अपनी जप माला भी भगवान को स्पर्श करा दो, उसको भी भोग लगा दो, ऐसा ये माला। नाइस है। गुरु जी चरण स्पर्श। तो भाई आज की ये वीडियो थी हमारी, तो फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, और कमेंट लाजमी करें किस वीडियो पर आपको रिएक्शन चाहिए, किस चीज़ पर चाहिए, जो भी वो आप हमें कमेंट में लाजमी बताएं। ठीक है, अल्लाह।